महाराष्ट्र में बारिश से जनजीवन बुरी तरह बेहाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई अलर्ट पर है। जोरदार बारिश से नासिक भी अछूता नहीं रहा। बारिश का पानी यहाँ के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी भर गया और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की पूजा होती है। मंदिर परिसर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में लोगों के घुटने तक पानी भर गया है और लोग इसी पानी के बीच से होकर आने जाने को मजबूर है। परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी भर गया है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि बाहर सड़क पर मानो नदी बह रही है। मंदिर के बाहर दुकानों में भी पानी घुस आया है। हालांकि तेज बारिश और जल जमाव के बाद ज्यादातर दुकानें बंद कर दी गई हैं। गंगा सागर डैम का पानी भी ओवरफ्लो होकर त्र्यंबकेश्वर में घुस रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पानी भर गया है और परिसर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं केदारनाथ की बात करें तो वहां पर मौसम साफ हो चुका है और जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए थे उनको चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या स्थिति अभी है, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू और सर्च अभियान 5वें दिन भी जारी है। रविवार देर शाम तक स्निफर डॉग की मदद से सर्च अभियान जारी रहा। लिंगचोली से रामबाड़ा तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है, जिसमें अब तक किसी व्यक्ति की मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार सुबह 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में केदारनाथ धाम से लिंगचोली हेलीपैड के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग से आए मलबे में जिंदगी तलाशी जा रही है। लापता लोगों की खोज को लेकर भी स्निफर डॉग की मदद से सर्च अभियान शुरू किया गया। पत्थरों के बीच स्निफर डॉग को ले जाकर पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई इन पत्थरों के नीचे तो नहीं दबा। सेना के जवानों ने सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी में अस्थायी पुल बनाया, जिसके जरिए लोगों को इस पार लिया जा रहा है। फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के लिए जमीनी और हवाई मार्ग से बचाव अभियान भी चलाया गया। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका और सुमित भी रहने वाले हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आरोपी के डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं और वो अपने इसी बयान पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। कानून के तहत ही डीएनए टेस्ट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कानून के अनुसार टेस्ट में क्या परेशानी है। 7 साल की सजा वाले केस में डीएनए टेस्ट, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे आरोपी को लेकर, अब वो उसी बयान पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कानून के तहत ही डीएनए टेस्ट है। आइए सुनते हैं क्या कहा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? तो नार्को और डीएनए पर सियासत लगातार जारी है। हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं अयोध्या लखनऊ से। राघवेंद्र, अजय और प्रगति जुड़े हैं। अयोध्या से प्रगति है, लेकिन पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, सियासत लगातार जारी है और अखिलेश यादव अभी अपने बयान पर कायम है, कह रहे डीएनए टेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर 7 साल की सजा होती है तो अभी तक तो हो ही नहीं है सजा, फिर किस बात की डीएनए मांग? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने इस मामले में तो बिल्कुल स्टैंड ही लेकर रखा है। न्याय के जो पैरामीटर्स हैं उनके परस्पर अलग हटकर दो अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो, समाजवादी पार्टी का अयोध्या के नेता हो, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अखिलेश यादव हो, वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। वैधानिक तौर पर ये पक्ष सही हो सकता है, लेकिन पिछड़े समाज से आने वाली वो बच्ची, उसने एफआईआर में जो डिटेल दी है वो डिटेल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बातें उसने बताई है, दोनों ने उसके साथ जो कुछ किया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट
आउट जो है वो बच्चे को स्पेस देने की बजाय, उसकी बात को अखिलेश यादव को खुद जाकर मिलकर सुनने की बजाय एक तरीके से जो दूसरे पक्ष की बात है उसकी तस्दीक करना, उसको ही सही मान लेना, ये सवाल खड़ा करता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम निषाद समाज के जो लोग हैं आंदोलनरत अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ में भी उस आवाज का शोर दिखाई दे रहा है। और बुलडोजर का एक्शन तो हुआ है और अगली किस्त जो है उस एक्शन की जल्दी फिर से अयोध्या में देखने को मिलने वाली है। प्रगति, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच्चाई सबको पता है, सभी जानते हैं। कुछ लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अधिकारी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। वो सच्चाई आखिर अखिलेश यादव फिर सामने आकर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सांसद जाकर नहीं मिलते हैं नाबालिग जो पीड़िता है उसके परिवार से, और सच्चाई जो उनकी है वो खुद ही मानकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक ही बयान पर डटे हुए अखिलेश यादव यहाँ पर सुमित नजर आ रहे हैं। यहाँ ना पहुंचकर, क्योंकि पीड़ित परिवार से ना उन्होंने मुलाकात की है, ना उनका कोई बयान सामने आया जहां वो पीड़ित परिवार की मदद करने की बात कर रहे हो या किसी भी प्रकार की सहायता करने की बात कर रहे हो। उल्टा, क्योंकि चाहे आप FIR की कॉपी की बात कर लो, चाहे हम, क्योंकि वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे, हम थे वहां पर, रिपब्लिक भारत की टीम गई थी वहां पर, और जब हमने बात की थी तो हमने देखा किस तरीके से एक तो वो गरीबी के हालात में रह रहे हैं, और उसके अलावा जो पीड़ित की माँ है, पीड़ित के पिता नहीं है, उनके पीड़ित की माँ के पति नहीं है, और ऐसे में वो किस तरीके से अपनी जीवन को चला रही हैं, और इस बीच इस तरीके का अपराध उनके साथ हो जाता है और उस पे भी उन पर दबाव है। क्योंकि राशिद खान, जो हाल ही में हमने आपको बताया, राशिद खान लगातार दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है कि बात मान लो वरना जान से मार देंगे, जो कि समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बताया जा रहा है, जिसके बोर्ड हर जगह वहां भदरसा गांव में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो वो लगातार DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव की बात करें तो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर इतना ही है तो एक बार आके आप मिल तो लें, एक बार आप आके बात तो कर लें, आप देख तो लें क्या स्थिति है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, क्या। बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रिपब्लिक भारत से बोले हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, संसद खत्म होगा तो जाएंगे। निषाद बिरादरी की है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने निषाद बिरादरी की फूलन देवी को देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। बुलडोजर चलाने की बात है तो न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से असंवेदनशील बातें यहां पर कही जा रही हैं। अवधेश जी, क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर? क्योंकि आप अयोध्या भी गए थे, पीड़ित कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं, जो कहना था भी कह चुके हैं। बीजेपी सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है, उठावे। तो पीड़िता से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? आप अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष, जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि और भी घटनाएं हुई थी, वहां पर वो गए थे, लेकिन नाबालिग पीड़िता से मिलना उन्हें जरूरी नहीं लगता, और इसलिए सवाल भी कई खड़े होते हैं। सवाल जो है वो सीधे तौर पर खड़े हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर सवाल ये कि एक हफ्ते के बाद भी पीड़िता से आखिर क्यों नहीं मिले। अवधेश प्रसाद सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सवाल यह भी कि आरोपी मोहित को बचाने में आखिर क्यों अखिलेश और अवधेश प्रसाद लगे हुए हैं। वहीं DNA और नार्को की मांग यहां पर की जा रही है। आरोपी पर खुलकर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आरोपी पर बुलडोजर एक्शन पर आखिर क्यों बचाव करने की कोशिश सपा कर रही है? और क्या आरोपी मोहित के पास सपा के राज हैं और इसीलिए यह बचाव करने की कोशिश और डिफेंडिंग मोड में समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है तो अगर आप अयोध्या गए थे तो आखिर आपने जाकर कौन सी सच्चाई जानी है, जिस सच्चाई का जिक्र खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को यह जरूरी नहीं लगता एक सांसद के तौर पर भी कि वो पीड़ित परिवार से जाकर यहां पर मुलाकात करें, लेकिन इस पर सियासत जमकर करते हुए जो समाजवादी पार्टी है वो नजर आ रही है। शिखा का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, और सीधे राघवेंद्र के पास चलेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अयोध्या से। राघवेंद्र, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद भी कह रहे हैं, DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं। सच से जो दूरी बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या उनकी कोई मजबूरी है ये?